दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर और अखबारों में ये गहनता से ये खबर छप रही है, प्रसारित की जा रही है कि क्या शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य होगा। कारण कि देखे होंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि सभी को टेट देना अनिवार्य है। उसके बाद जितने भी 2010 से पहले के बहाल शिक्षक हैं, उन सबको देना होगा टेट। उसके बाद तो 10 के बाद जो है वो सभी टेट दे कर के ही आए। तो क्या बिहार में भी लागू होगा ये, या फिर बिहार में दक्षता परीक्षा जो है उसी से काम हो जाएगा? इस मामले को लेकर के आपने सदन में भी देखा होगा कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, देखिए टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें सभी शिक्षकों को इसमें शामिल होना चाहिए। जिन लोगों ने भी टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको हर हाल में परीक्षा पास होना चाहिए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जिनको 2 वर्ष से कम सेवा है, वो इससे वंचित रहेंगे, उनको प्रमोशन का लाभ तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो 5 साल से ऊपर हैं, यानी 5 साल 2 साल से ऊपर जितने भी शिक्षक हैं, ऐसे जानिए कि 2 साल से ऊपर जितने भी शिक्षक हैं, उनको सेवा में बने रहने के लिए, समझ रही मेरी बात को, कि सेवा में बने रहने के लिए हर हाल में टेट करना अनिवार्य है। समझ गए? तो अगर आप कहाँ के शिक्षक हैं, कि क्या बिहार हैं या बिहार के बाहर के शिक्षक हैं? अब बात करते हैं बिहार के मामले में। तो बिहार में देखिए टेट के ही समकक्ष एक दक्षता परीक्षा हुई थी बिहार के शिक्षकों को, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने एग्ज़ाम दिया और पास किया। उसके बाद उन लोगों को फिर बाद में फिर कोर्ट ने भी माना था कि हाँ ठीक है, ये दक्षता परीक्षा उसके अनुकूल है, सरकार ने उसे दिया था। और सरकार बाद में कही थी कि जो हमारे यहाँ नियोजित शिक्षक हैं वो सरकारी कर्मी हैं, वो नियोजित नहीं हैं और इन्हें सरकार सारी सारी सुविधाएं जो है वो देती है। ये बात हुई थी। तो क्या ऐसे में बिहार में क्या सरकार यू टर्न ले लेगी? कारण कि क्या सरकार ये कहेगी कि नहीं, वो दक्षता था, अब टेट देना होगा? या फिर अब ऐसे शिक्षक की जो अभी तक टेट दिया ही नहीं है, जैसे 34,540 वाले शिक्षक, बिहार में बड़े पैमाने पर 34,540 वाले शिक्षक हैं, जिनकी सेवा 2 साल से अधिक बची हुई है। तो क्या ऐसे शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा ये है कि सरकार क्या जो नियोजित शिक्षक अभी सक्षमता परीक्षा से दूरी बना करके रखे हैं, क्या सरकार कहेगी कि अगर आपने सक्षमता नहीं दिया है तो चलिए कोई बात नहीं, आप टेट दे दीजिए? क्या ऐसा भी हो सकता है? या फिर सभी टेट को समाप्त करके दक्षता को समाप्त करके सरकार सबको कहेगी कि सबको टेट देना होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सबको देना होगा। अब ये जो मुद्दा है जो बहुत बीच में ला करके शिक्षकों को फंसा दिया है, वो सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के शिक्षक इसमें औंधे मुँह गिर पड़े हैं कि अब क्या होगा। अब सरकार के पाले में गेंद है। ऐसे तो मन से आप चाहे जो भी कह लीजिए, सरकार के पाले में गेंद है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है तो भी अब पता चलेगा। और निश्चित रूप से सरकार को इस पर आकर के अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए कि क्या बिहार में जो दक्षता परीक्षा जो था वो टेट के अनुकूल नहीं था, जबकि सरकार पहले ही कही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। और ख़ास करके हमें लगता है कि सरकार ये कह भी सकती है कि नियोजित शिक्षकों को टेट देना होगा। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, कारण कि सरकार के लाख कहने के बावजूद भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो नहीं दिए हैं सक्षमता परीक्षा, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षक है जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। लेकिन हो सकता है कि सरकार ये कहती कि आपने अगर जब सक्षमता नहीं दिया तो टेट दे दीजिए, सेवा में बने रहने हैं, टेट दीजिए। जबकि ऐसा कहना तो सरकार को नहीं चाहिए, लेकिन सरकार का है, वादों से मुकर जाना कौन सी बड़ी बात है, और शब्दों को मोड़ देना कौन सी बड़ी बात है। सब कुछ उसी के हाथ में है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार के शिक्षक सहित देश के सभी शिक्षकों के लिए। लेकिन जहाँ तक बिहार का है तो दक्षता परीक्षा जो था वो टेट के समकक्ष उस समय माना गया था। और उस समय टेट कैसे भी देते टीचर, कारण कि उस समय टेट था ही नहीं, टेट तो था ही नहीं। टेट तो 10 के बाद आया है, टीचर 9 के पूर्व के बहाल हैं। तब ऐसे में तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। अगर सरकार कहे कि नहीं सभी को देना ही होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बाद में फिर कोर्ट कचहरी का मामला होगा। तो वहाँ भी हम नहीं लगता है कि शिक्षक यहाँ जीतेंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के आलोक में ही जब सदन में ये बात हो गया है, जब लोकसभा में ये बात जब छिड़ा, तो अब इधर की बात को कौन कहता है। तो चलिए ये 1-2 महीना में, एक महीना के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि टेट किसे देना अनिवार्य है और किसे नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। और एक मेरा एक चैनल भी है,
व्हाट्सअप जिस जो बिहार टीचर पॉइंट के नाम से डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो उसे फॉलो बस करिएगा और वहाँ पर हम लोग मिलेंगे और वाद और संवाद होगा। धन्यवाद।